नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत के प्रश्नों की हमारी यह दो वीडियो है, अगर दूसरी वीडियो है। अगर जो आपने यह दोनों वीडियो देख ली तो आपके संस्कृत से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और संस्कृत साहित्य से जो भी प्रश्न आएगा वह आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो ज़रूर देखिए, यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला वीडियो और भी महत्वपूर्ण है उसमें, क्योंकि प्रश्नों की उसमें भी विस्तृत व्याख्या है। प्रश्न संस्कृत साहित्य के आधार पर हमने प्रश्न बनाए हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आगे संस्कृत साहित्य पर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, यह आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है। आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। अगर जो आसान प्रश्न मिलेंगे तो यह सोच के इसकी मत कर देना कि यह आसान प्रश्न है, क्योंकि उसके आगे कैसा प्रश्न आने वाला है कोई नहीं जानता। तो वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम में किस रस की प्रमुखता है। डी सही उत्तर हो जाएगा करुण रस, श्रृंगार रस। डी सही उत्तर है श्रृंगार रस। अब इसके बारे में और देख लेते हैं हम। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं। 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। कालिदास का यह प्रथम महाकाव्य है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। तो कालिदास का यह प्रथम महाकाव्य है। अब हम कालिदास की अन्य रचनाएं देखते हैं। ऋतुसंहार गीत काव्य है। विधा भी पूछता है तो विधा भी ध्यान से आप देखते रहिए। मेघदूत गीत काव्य है। ऋतुसंहार और मेघदूत ये दोनों गीत काव्य हैं। कुमार संभवम महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। मालविकाग्निमित्रम इसमें 5 अंक हैं और यह नाटक है। विक्रोवर्षीयम 5 अंक है, ये भी नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, दूतवाक्यम कृति के रचनाकार हैं। कालिदास, भास, भवभूति, भारवी। दूतवाक्यम किसकी रचना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, भास। यह भास की रचना है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें 5 एकांकी हैं और 8 नाटक हैं। कुल उन्होंने 13 नाटक लिखा है, 5 एकांकी है और 8 नाटक हैं। उनके नाटक देखते हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायणम 4 अंक है। प्रतिज्ञा यौगंधरायणम में 4 अंक है। स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक है। पंचरात्रम में 3 अंक है। बाल चरित्र में 5 अंक है। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक है। अभिषेक नाटक में 6 अंक है। अभिमारक में 6 अंक है। चारुदत्त में 4 अंक है। यह अपूर्ण है उनका चारुदत्त। उर्भंग दूतवाक्यम एकांकी है। दूत घटोत्कच मध्यम व्यायोग। उर्भंग दूतवाक्यम दूत घटोत्कच मध्यम व्यायोग, ये सब इनकी क्या है, एकांकी हैं।
आगे है काव्येषु नाटकम रम्यम। यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहार। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन किस रचना से है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। कालिदास का यह नाटक है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। अब आगे देखते हैं कालिदास की अन्य रचनाएं हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभवम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम में 5-5 अंक हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारवी। भवभूति। भवभूति ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने एको रस करुणेय कहकर करुण रस को ही नाटक का अंगिरस माना है। भवभूति करुण रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस घोषित करते हैं। मालती माधव, महावीर चरितम तथा उत्तर रामचरितम इनके 3 रूपक हैं। 3 रचनाएं हैं और वो रचनाएं क्या हैं? रूपक हैं। न धर्म विरुद्धेषु वयम समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। न धर्म विरुद्धेषु वयः समीक्ष्यते। चलते हो जाएगा ए, कालिदास। यह कालिदास की सूक्ति है। उनके ग्रंथ कुमार संभवम से अवतरित है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि यह सूक्ति किस रचना से है। तो अगर अगली बार प्रश्न पूछेगा तो रचना से ही पूछेगा। इस बार कवि से पूछ लिया है तो याद रखना यह है कुमार संभवम की रचना है, कुमार संभवम की सूक्ति है। जिसका अर्थ है कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम। किरातार्जुनीयम का आरंभ श्री से तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है। महाकवि भारवी द्वारा 7वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य को संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी में स्थान मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाओं का समय भी पूछ लिया जाता है। तो किरातार्जुनीयम का समय काल क्या है? रचना काल क्या है? 7वीं शताब्दी। और इसे संस्कृत साहित्य के 3 महात्रयी में स्थान मिला है। इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृत की बृहत्त्रयी जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है, बहुत पूछता है। तो आप इसके संस्कृत के जो बृहत्त्रयी हैं, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों याद कर लीजिए।
शिशुपाल वधम महाकवि माघ नैषधीय चरितम श्रीहर्ष किरातार्जुनीयम भारई। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। और यह तीनों रचनाएं संस्कृत की बृहत्त्रयी में आती हैं। इसे जरूर याद कर लीजिए। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादिराज। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ का रचनाकाल शक संवत 647 अर्थात 1025 ईस्वी में रहा है। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नाम ही है रचना का पार्श्वनाथ चरित्र। यह 12 सर्गात्मक महाकाव्य, मतलब इसमें 12 सर्ग हैं। पार्श्वनाथ चरित्र में 12 सर्ग हैं। इसका मूल स्रोत गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। सब इसमें के जितने भी आपको कथन मिल रहे हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए या तो इन्हें लिख लीजिए या तो 1-2 बार आप इन्हें पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धो विधायिनी स्फुरन्ति शब्द सत्त्वे वीर बुद्धि प्रतिभा सर्वोतमुखी। उक्ति कथन किसका है? मम्मट, वाग्भट, रुद्रट, विश्वनाथ है। सही उत्तर हो जाएगा बी, वाग्भट। यह वाग्भट का कथन है। वाग्भट में नवीनता और उसकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वोतमुखी कहा है। वाग्भट ने काव्य में नवीनता और उसकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वोतमुखी कहा। इस प्रकार पूर्ण युक्ति का उद्बोधन करने वाली, सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण प्रतिभा बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। यह परिभाषा प्रतिभा के बारे में है तो जरूर याद कर लीजिए। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित हैं। प्रतिभा शब्द जैसे प्रतिभा को शक्ति में सबसे अधिक महत्व दिया गया। जो शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, इसमें प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। प्रतिभा के संबंध में और विद्वानों का कथन है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में संस्कृत आचार्यों के कथन पूछे जाते हैं। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टतोत का कथन है। इसका अर्थ होगा हिंदी और संस्कृत दोनों में याद कर लीजिए। हिंदी में भी पूछा जाता है यह। अर्थ या नव्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। अर्थ या नव्य विषय को नए नए रूपों में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। आगे है अभिनव गुप्त का कथन है प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यह अभिनव गुप्त का कथन है। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। यह अभिनव गुप्त का कथन है। प्राक्ट न घटन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा
प्रतिभा काचदेव कवि शक्ति। यह कुंतक का कथन है। हिंदी इसमें इसका अर्थ है पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति ही प्रतिभा है। प्रतिभा के बारे में कुंतक का यह कथन है। शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है। मम्मट का कथन है। शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निराला, माधव प्रसाद मिश्र। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की। इसमें भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित नाट्य ग्रंथ है। नाम से ही है प्रसन्न राघव। यह जयदेव का ग्रंथ है। जयदेव के ग्रंथ हैं चंद्रालोक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद। ये तीनों ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव नाटक और गीत गोविंद गीत काव्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रालोक क्या है? काव्य शास्त्र ग्रंथ है। आगे प्रश्न है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्यपदीय, अष्टाध्यायी। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य यह किस ग्रंथ से लिया गया है? छंदोग्य उपनिषद से। छंदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे 10 उपनिषदों में नवम है ये और सबसे बृहद है, बड़ा है। नौवां उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद का आधार छंद है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है जो 8 अध्याय तथा 4 पादों में विभक्त है। वाक्यपदीय संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। वाक्यपदीय के रचनाकार भर्तृहरि हैं। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? श्री कृष्णस्य दौत्यम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, बालचरितम। दूतवाक्यम। यह नाटक दूतवाक्यम में रचित है, संकलित है। महाभास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। कालिदास ने अपने नाटक में भास का नाम दिया है, जिससे माना जाता है कि ये गुप्त काल से या उसके पूर्व काल से संबंधित रहे होंगे। 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम में से गणपति शास्त्र द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक भासकृत माने जाते हैं। इन्होंने 13 नाटक लिखा। स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा गंधरायणम, अभिमारक, दूतवाक्यम, उरुभंगम यह प्रसिद्ध हैं। दूतवाक्यम को व्यायोग नामक रूपक भेद के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात दूतवाक्यम ऐसा व्यायोग है जिसकी कथा वस्तु महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता है, स्त्री पात्र की न्यूनता है। दूतवाक्यम नाटक में श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? शांत, करुण, श्रृंगार, वीर। करुण रस। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है और यह महाकवि भवभूत की रचना है। इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7।
7 अंकों में निबद्ध उत्तर रामचरितम भवभूत की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसमें राज्याभिषेक के पश्चात राम के जीवन का लोकोत्तर चरित्र वर्णित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्याभिषेक के बाद राम के जीवन पर आधारित है। जो महावीर चरित्र का है उत्तर भाग माना जाता है। संस्कृत नाट्य साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पावन चरित्र से संबंध अनेक नाटक हैं, किंतु उनमें भवभूत का उत्तर रामचरितम अपना एक अलग वैशिष्ट्य रखता है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है। तीनों तो आप जरूर ही याद कर लेना, जरूर से जरूर, क्योंकि ऐसे ही पूछ लेगा उसमें कोई और दे देगा। तो जो तीन है, तीनों लोगों का नाम याद करें। भर्तृहरि प्रसिद्ध मुनित्रयी में शामिल नहीं है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनित्रयी हैं, मुनित्रयी हैं। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। भर्तृहरि को नृत्यकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यह शतक त्रय में आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भर्तृहरि किस में आते हैं? शतक त्रय में। नीति शतक, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। पतंजलि की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाला अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 2020 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी 8 अध्याय तथा 32 पादों में विभक्त है। सब मिलाकर 3155 सूत्र हैं। महाभाष्य पतंजलि की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20, 24। डी सही तो हो जाएगा 24। 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की सुंदर कहानी है। यह 7 अंकों में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कि यह 7 अंक है। इसमें इसका अंगी रस क्या है? श्रृंगार है। और प्रमुख छंद क्या है? आर्या। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोक की संख्या 196 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि कालिदास का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इसका अंगी रस श्रृंगार है और प्रमुख छंद आर्या है। इसमें कुल 196 श्लोक हैं। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 6, 8, 10।
यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। 8 है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कालिदास के कुमार संभवम की टीका किसने लिखी है? मल्लीनाथ ने। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि कुमार संभवम की टीका किसने लिखी है, तो मल्लीनाथ ने लिखी है। आठ सर्गों पर संजीवनी लिखी। कुमार संभव में 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। मल्लीनाथ का पूरा नाम कुलाचल मल्लीनाथ था। इनका समय लगभग 15वीं या 14वीं या 15वीं सदी माना जाता है। इन्होंने पंच महाकाव्यों पर टीकाएं लिखी हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो ज़रूर याद कर लीजिए कि मल्लीनाथ ने 5 महाकाव्यों पर टीकाएं लिखी हैं। वह कौन कौन से महाकाव्य हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, इस पर टीकाएं लिखी हैं। अब प्रश्न का लेवल बढ़ गया है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और प्रश्न पूछने का पैटर्न भी बदल दिया है परीक्षकों ने। पहले के समय में ऐसा होता था कि जो प्रसिद्ध रचनाएं होती थी उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। अब उल्टा हो गया है, जो रचनाएं उतनी प्रकाश में नहीं हैं, जो कम प्रसिद्ध हैं, अब परीक्षक उन रचनाओं को पूछते हैं। जैसे अगर जो आपने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि नेट के एग्ज़ाम में जो रचनाएं होती हैं उसमें जो पात्र होते हैं, जो प्रमुख पात्र होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो कम महत्वपूर्ण पात्र होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत महाकाव्यों में भी होगा। तो आप हर तरह से तैयार रखें अपना प्रश्न। आगे है, इनमें से भास की कृति है बाल भारत, बालचरित, नैषधचरित, नागानंद। बालचरित। महाकवि भास की रचना कौन सी है? बालचरित। पूर्वभंगम इनकी अन्य कृतियां हैं। दूतवाक्यम, कर्णभार, अभिमारक, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम, चारुदत्तम आदि इनकी रचनाएं हैं। जबकि बाल भारत के लेखक राजशेखर, नैषधीय के श्रीहर्ष, नागानंद के हर्षवर्धन हैं। ऑप्शन में तीनों रचनाएं भी थी, तो बाल भारत के लेखक राजशेखर हैं, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है और नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन है? ऋतु संहारम। डी करेक्ट आंसर। कालिदास के अन्य ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। संस्कृत साहित्य से की तैयारी करते समय आप एक बात ध्यान में रखिए कि इससे संबंधित रचनाओं से संबंधित जो कथन हैं वह याद करिए। किस रचना में कौन सा रस महत्वपूर्ण है, रचना का कथानक क्या है। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है या नहीं। उसके अंदर की चीज़ें अब पूछी जाएंगी और जाती हैं। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? विधा देख लो, विधा पर पूछ लिया है।
इसमें कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम। कौन सी एक रचना है जो महाकाव्य नहीं है? ए प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये जयदेव कृत क्या है? नाटक है। जयदेव की अन्य रचनाएं हैं गीत गोविंद, रति मंजरी। जबकि शिशुपाल वधम माघ की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। किरातार्जुनीयम यह भारवी की रचना है। और ये सारे तीनों महाकाव्य हैं। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस रूपक, प्रतिभा नाटकम। कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो इसको आयोग ने बाहर कर दिया था अपने उससे प्रश्न से, क्योंकि कालिदास की रचनाओं का प्रमाणिक क्रम नहीं प्राप्त होता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग क्रम बताते हैं। कालिदास की सातों रचनाओं का रचना काल के अनुसार उचित क्रम निम्नलिखित है। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसलिए इसे बाहर कर दिया गया था क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं। मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की। बी करेक्ट आंसर। और यह भवभूति का नाटक है। मालती माधव। भवभूति का उत्तरामचरितम तथा मालती माधवम दोनों रचनाएं हैं। मालती माधव में 7 अंकों का प्रकरण है। यह प्रकरण में विभाजित है, यह भी ध्यान रखना। 7 अंकों का प्रकरण है, जिसमें मालती ने कुल 3 नाटक रचा है। भवभूति ने 3 नाटक रचे हैं। और मालती माधव क्या है? इसमें 10 अंक हैं। महावीर चरितम माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा वर्णित है। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति, भास। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। बी सही उत्तर। इस पर गुणाढ़ की बृहत कथा का प्रभाव है। यह संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 कुमार चरितम क्या है? गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों के जीवन चरित्र को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। भूमिका सहित आरंभिक 5 उच्छ्वास, पूर्व पीठिका, मध्य का 8 उच्छ्वास 10 कुमार चरितम तथा अंतिम भाग या परिशिष्ट उत्तर पीठिका नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भूमिका सहित आरंभिक 5 उच्छ्वास पूर्व पीठिका में आएंगे, मध्य का 8 उच्छ्वास तथा अंतिम भाग उत्तर पीठिका नाम से प्रसिद्ध है। दंडी की अन्य रचनाएं हैं काव्यादर्श, अवंति सुंदरी। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है और ये बृहत्त्रयी काव्य है। महाभारत नलोपाख्यान में इसकी कथा
ली गई है। यह विशाल महाकाव्य 22 सर्गों में विभक्त है। शेष विवरण इस प्रकार है। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22। भास के नाटक हैं स्वप्नवासव दत्तया, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, दरिद्रा चारुदत्तम, अविमारक प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कच, कर्णभार, उर्भंग। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, बालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। इनमें कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, दस कुमार चरितम, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम। माघ घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। शिशुपाल वधम 20 सर्गों में विभक्त है, जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। किरातार्जुनीयम भारवी की, मेघदूत कालिदास की तथा दस कुमार चरितम दंडे की रचना है। सुख दुखात्मक को रसः किसकी उक्ति है? मैयर, पंडित राज जगन्नाथ, रामचंद्र गुणचंद्र, विश्वनाथ। यह किसका कथन है? सुख दुखात्मको रसः। रामचंद्र गुणचंद्र। सी करेक्ट आंसर। आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की। तो रामचंद्र गुणचंद्र की पुस्तक कौन सी है? नाट्य दर्पण। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे, रामचंद्र गुणचंद्र। इनका कार्यकाल गुजरात के प्रसिद्ध राज कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा है। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राण दंड दे दिया था। आगे है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी, कपिल मुनि। डी सही उत्तर हो जाएगा कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। 5 वैदिक दर्शनों में से 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन हैं। ये हैं दर्शन कितने हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। 6 दर्शन हैं। दर्शन कितने हैं? 6। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसमें से सांख्य दर्शन अधिक प्रसिद्ध है। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल मुनि, योग के तो पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर लिख लें। जो 6 दर्शन हैं उनके प्रणेता कौन कौन हैं? सांख्य, कपिल मुनि, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, कणाद, वैशेषिक, कणाद, मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, बादरायण। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत,
संस्कृत मिश्रित, प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत। बी करेक्ट आंसर प्राकृत। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? प्राकृत में। निम्न श्रेणी के पात्र कौन कौन से हैं? दास, दासी तथा अधम पात्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र, जबकि मुख्य पात्र कौन हैं? कुलीन पात्र तथा उच्च वर्गीय श्रेष्ठ पात्र विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। उत्तर रामचरितम। यहाँ पर प्रश्न अगर जो आसान आपको लग रहा है तो उसकी व्याख्या आपको महत्वपूर्ण मिलेगी, इसीलिए इसकी मत करो, पूरा देखो, व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम। मालती माधव तथा महावीर चरितम इनकी अन्य रचनाएं हैं। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व, रजतम, ओज प्रसाद, माधुर्य, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्यम। डी उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्यम। यह तीनों अलग अलग कवियों में पाया जाता है, लेकिन माघ में यह तीनों गुण पाए जाते हैं। उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्यम। देख लेते हैं कौन सा गुण किसमें पाया जाता है। उपमा कालिदासस्य, भारते अर्थ गौरव, भारवी अर्थ गौरवे, दंडिन पद लालित्य, माघे संत त्रयो गुणा। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी पसंद हैं और दंडी पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, लेकिन माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। इसमें नाम ही दे दिया है रचना में मेघदूतम, तो दूत वाक्यम कौन सा है? मेघदूतम। और यह चारों रचनाएं कालिदास की ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वध, आरव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नरसंहार चरितम, चंपू। शिशुपाल वध माघ की रचना है और यह तीनों इनकी रचना है, श्रीहर्ष की। आरव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, सॉरी यहाँ छंद रहेगा, छंद प्रशस्ति, नव साहसांक चरित। कालिदास की रचना रघुवंश है, एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य, एक महाकाव्य। महाकाव्य रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी कालिदास की अन्य रचनाएं हैं
अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोवर्षियम, मालविकाग्निमित्रम इनके नाटक हैं। मेघदूत ऋतुसंहारम गीत काव्य है और रघुवंशम, कुमार संभवम ये सब महाकाव्य हैं। संस्कृत के किस कवि ने एको रसक करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। इनके 3 नाटक हैं, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तम रामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर रामचरितम किस पर आधारित है? वाल्मीकि की रामायण उत्तरकांड की कथा पर। भवभूत ने लिखा है, एको रसक कड़ियो निमित्त भेदा भेद भिन्न पृथक पृथक गियो श्रूयते विवर्तान। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूत, दंडी, भारवी। दंडी। कला परिच्छेद दंडी की रचना है। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी तथा द्विसंधान काव्यम आदि के लेखक महाकवि दंडी हैं। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी, द्विसंधान काव्यम। अगला है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर, श्रृंगार, करुण, शांत। वीर रस। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों का वर्णन है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा अन्य रसों का भी गौण रूप में वर्णन है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी, गौड़ी, प्रसाद रीति। वैदर्भी रीति। नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य के कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय तक का सांगोपांग वर्णन है। नैषधीय चरितम में नल दमयंती की कथा है। वैदर्भी रीति की प्रधानता के साथ साथ कहीं कहीं पर गौड़ी रीति का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है, लेकिन वैदर्भी रीति की प्रधानता है नैषधीय चरितम में। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। सही उत्तर हो जाएगा डी, रघुवंशम। रघुवंशम बृहत्त्रयी में नहीं आता है। संस्कृत के बृहत्त्रयी में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम ये सब महाकाव्य शामिल हैं। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? महाकवि माघ। डी करेक्ट आंसर। श्री हर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। नैषध काव्य।
श्री हर्ष गढ़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। रचनाएं तो हमने देख ही ली है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? अगला प्रश्न है। उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर हो जाएगा ए उपमा। उपमा कालिदास से। संस्कृत में पद लालित्य के लिए किसकी प्रधानता सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी दंडी। दंडी पद लालित्यम। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। श्रीकंठ। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास। इनमें कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? भास की। इनमें कौन सी रचना भारवी की है? डी किरातार्जुनीयम। बेड़ संहार नाटक का अंगिरस है? वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। बेड़ श्रृंगार रस का अंगिरस, नाटक का अंगिरस कौन सा है? वीर रस। बेड़ श्रृंगार नाटक के रचनाकार कौन है? भट्ट नारायण। 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा दुशासन की हत्या के उपरांत उसके रक्त से द्रौपदी के बेड़ अथवा बालों को बांधने अथवा संवारने का चित्रण है। बेड़ संहार का नायक भीम है, जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेड़ संहार के रचनाकार कौन है? भट्ट नारायण। और इसका नायक कौन है? भीम। अगला प्रश्न है, विधि क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक। डी सही है, रूपक। विधि रूपक है। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद हैं, जिनमें एक नाटक विधि भी है। रूपक के 10 भेद इस प्रकार हैं। नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहा मृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो रूपक के 10 भेद हैं। आप इसे जरूर याद कर लीजिए। जैसे विधि के बारे में प्रश्न पूछ लिया, ऐसे और किसी बार में भी प्रश्न पूछ लेगा। नाटक के 10 भेद। रूपक के 10 भेद: नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समवकार, डीम, ईहामृग, अंक, विधि और प्रहसन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठ, छंदोग्य, प्रश्न, मुंडक। कठ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, यह कठोपनिषद का सूत्र वाक्य है। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। सही हो जाएगा बी। और यह किरातार्जुनीयम का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। इसमें किरात अर्जुन से युधिष्ठिर किरात का संवाद है। तो किरात युधिष्ठिर से कहता है कि सहसा विदधित न क्रियाम। अगला है, कामार्ता ही प्रकृति
कृपणाश्वेतेनाश्चु तेनेश्चु। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम, रघुवंशम। यह मेघदूतम से ली गई है कि कमाता ही प्रकृति कृपणास्व चेतना चेतनेशु। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, 10 कुमार चरितम, रत्नावली। मृच्छकटिकम में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, यह किसकी रचना? मृच्छकटिकम राजा शूद्रक की। नामक कुट्टनियों वेश्याओं का उल्लेख किया गया है। उज्जैनी की वेश्या वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का यह नाटक का उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रस्तुत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। बाणभट्ट की रचना, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दंडी ने की है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मृच्छकटिकम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार, और यह 10 अंकों में विभक्त है। इसमें कुट्टनियों का प्रयोग किया गया है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। यह श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें 22 सर्ग हैं। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव्य महाभारत का नलोपाख्यान है, जिसमें नल दमयंती का वर्णन की विशेषता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उपजीव्य क्या है? महाभारत का नलोपाख्यान। बृहत्त्रयी में कौन महाकाव्य नहीं आता है? चरित्र जगड्डी, कुमार संभव। इनकी कालिदास की, ये दिमाग में रख लो, कालिदास की कोई भी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है। तो उनकी कोई भी रचना दी जाए तो आप तुरंत वही उत्तर लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लघुत्रयी में इनकी सारी रचनाएं हैं। कालिदास की ही रचनाएं हैं लघुत्रयी में, यह ध्यान रखना। बृहत्त्रयी में कालिदास की कोई भी रचना नहीं है। बृहत्त्रयी में है किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम। और लघुत्रयी में कालिदास की रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। ऋतुसंहारम गीत काव्य है, तो यह लघुत्रयी में नहीं आता है। इनके तीनों महाकाव्य कालिदास के लघुत्रयी में आते हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। मेघदूतम तो गीत काव्य है, लेकिन लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम आते हैं और ऋतुसंहार नहीं आता है। तो यह ध्यान रखना कि लघुत्रयी में कालिदास की तीनों रचनाएं आएंगी और बृहत्त्रयी में कालिदास की एक भी रचना नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी, भवभूति। भास। भास कालिदास के पहले के नाटककार हैं। भास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। इसलिए कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। अन्य विकल्पों में जहाँ तक भवभूति का प्रश्न है, 7वीं सदी है। दंडी का 600 ईस्वी है। और तो इनके पूर्ववर्ती, कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार थे भास।
निम्नलिखित में कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ए भारवी। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? सी उत्तर रामचरितम। उज्ज्वल नीलमणि रचना है? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूत, इनमें से कोई नहीं। रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है, जबकि भवभूत की उत्तर रामचरितम। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। ये चंद्रगुप्त के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीतिक नाटक है। इसमें अंगूठी द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। यह स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश का नाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाट्य कृति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विशाख दत्त का अन्य नाट्य कृति कौन है? देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त इनकी अन्य नाट्य कृति है विशाख दत्त की। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मृच्छ कटिकम। कुमार दास की कृति जानकी हरण है तथा अमर सिंह की रचना अमर कोश है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कुमार दास की कृति कौन है? जानकी हरण। आगे वामा कुलास्यधय में वामा शब्द का अभिप्राय है मनोकुल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। वामा कुलास्यधाय में वामा शब्द का अर्थ है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, और यह सूक्ति वाक्य है। यह सूक्ति वाक्य कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। ये भी याद रखना। वामा कुलस्यधाय कालिदास की सूक्ति है और यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में की अंतिम पंक्ति है। उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू तट से, पंचवटी से। डी पंचवटी से। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से। और यह तृतीय अंक क्या? छायांक कहलाता है। उत्तर रामचरितम का छायांक कहलाता है तृतीय अंक। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा माघ। माघ के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। माघ द्वारा रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि रैवतक कुछ गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है, जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा गया है। संस्कृत में इन्हें घंटा पथ की उपाधि से अभिहित किया गया है। आगे रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। नेपथ्य। पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। वह स्थान जहां अभिनेतागण नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं। भवभूत के उत्तर रामचरितम में कहा गया है कुशील कुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते। उपमा पद लालित्यम अर्थ गौरव की दृष्टि के एक साथ तीनों गुण कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा माघ। माघ उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास ने सुलभ को महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। दुर्वासा।
कालिदास ने सुलभ कोको महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा। ये अत्यधिक क्रोधित हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यह उक्ति कही गई है, सुलभ कोको। इन्हीं ने शकुंतला को अभिशाप दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए? कालिदास। यह आप देख सकते हैं कि आसान प्रश्न भी पूछता है पेपर में और कठिन प्रश्न भी पूछता है। तो ये जरूरी नहीं है कि खाली कठिन प्रश्न आप देखो, आसान प्रश्न भी पूछता है। जैसे अब की बार दिसंबर 2025 में पूछा गया था, कुमुददास की काव्य पंक्तियाँ इतनी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, ऐसा आसान प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यह जरूरी नहीं कि खाली कठिन ही प्रश्न पूछे, आसान प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लेता है। इनमें से संस्कृत नाटक भास का नहीं है। प्रतिमा नाटकम, उर्भंग, दूतवाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम भास का नहीं है, यह कालिदास का नाटक है। भास ने 13 नाटक लिखे, इसलिए इनके 13 नाटक आप जरूर याद कर ले, कोई भी पूछ सकता है। प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्न वासवदत्तम, उर्भंगम, कर्णभारम, पच्चरात्रम, दूतवाक्यम। दूतवाक्यम इनका बहुत प्रसिद्ध है। बालचरित्रम, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक तथा चारुदत्त, ये भास की रचनाएं हैं। स्वप्न वासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए? भास। भारवी की माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। था। इनका समय 560 ईस्वी के आसपास था। दक्षिण भारत में निवास करते थे। इनके पिता का नाम श्रीधर था। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए? सुधीर। तो यह आयोग ने इस प्रश्न को बाहर कर दिया था। श्रीहर्ष का समय 17वीं शताब्दी के आसपास है। इनके पिता का नाम श्री हरि तथा माता का नाम माँ मल्ल देवी था। तो हरि, इसमें हीर, उनके पिता का नाम हीर था, हीर की जगह हरि आ गया है, इसीलिए यह बाहर हो गया था मूल्यांकन से। लेकिन तो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि यह कन्नौज नरेश जयचंद के आश्रयदाता थे। इनके आश्रयदाता कौन थे? कन्नौज के नरेश जयचंद। ये जयचंद्र के राज्याश्रित कवि थे। इनकी रचना रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका आदि है। किस कवि की वाणी को नारिकेल के समान कहा गया? घट करपर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। भारवी की वाणी को नारिकेल के समान कहा गया है। देखने में तो ऊपर से वह कठोर लगती है, लेकिन तो अगर जो उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत ही सरस होगी। मल्लनाथ ने इनके काव्य के बारे में लिखा था। नारिकेल फल संपत्ति वचो भारवे, संपत्ति यत विभज्यते। इसका अर्थ भारवी का काव्य ऊपर से नारियल के समान है। यदि आप ऊपरी कठोर छिलके को तोड़ सके तो भीतर से मधुर रस छलक पड़ेगा। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। मालती माधव, महावीर चरितम, स्वप्न वासव दत्ता। बी, महावीर चरितम। यह भवभूत की रचना है। भवभूत की 3 रचनाएं हैं, महावीर चरितम, उत्तम रामचरितम, मालती माधवम। उत्तम रामचरितम भवभूत का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 19, 20, 21। 19 सर्ग हैं रघुवंशम में। इसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ष तक इक्ष्वाक वंश के 31 राजाओं का वर्णन रहता है। 31 साहित्य है। शिवेतर रचते, सामान्य के लिए सबका हित चाहता है। साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3।
1 2 3। यह साहित्य का अर्थ है। साहित्य शिवेतर रचते है। साहित्य समाज के लिए है। साहित्य सबका हित चाहता है। जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप से प्रयोग और नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण में उपयुक्त से कोई नहीं। व्याकरण। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं, जो वर्णों या शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखता है। तो व्याकरण को क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। राजशेखर के नाटक का नाम है? बाल रामायण, चंड कौशिक, नैषधानंद, आश्चर्य चूड़ामणि। बाल रामायण। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण। राजशेखर कन्नौज के राजा महेंद्र के आश्रित कवि थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजशेखर कन्नौज के राजा महेंद्र के आश्रित कवि थे। इनके पिता का नाम दर्दक, माता का नाम शीलवती था। इनके द्वारा रचित काव्य मीमांसा, बाल भारत, प्रचंड रामायण, विद्धशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी राजशेखर के नाटक हैं। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा नाटक नहीं है? उभयचरिका, रघुवंशम, मालती माधव पेड़ संहारम। तो संस्कृत के नाटकों में भी संयुक्त हो जाएगा। रघुवंशम नाटक नहीं है, यह महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है। कालिदास का एक और महाकाव्य है कुमार संभवम, जिसमें 17 सर्ग हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, कुमार संभवम, बुद्ध चरितम, रघुवंशम। बुद्ध चरितम कालिदास की रचना नहीं है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है जो 28 सर्गों में विभक्त शांत रस प्रधान महाकाव्य है, जबकि ऋतु संहार, कुमार, सब सारी रचनाएं कालिदास की है। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्पूर मंजरी। यह किसकी है? अभी हमने देखा राजशेखर की है। भवभूत विदर्भ देश के स्थित पद्मपुर के निवासी थे। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था। इनके रचित 3 नाटक हैं। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, नैषधीय चरितम। यह श्रीहर्ष की है। गीत गोविंद के रचयिता हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। गीत गोविंद के रचयिता अभिनव जयदेव हैं। महावीर चरितम की कथा किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, रामायण के पूर्वार्ध की कथा से है। किस कवि की रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है? अज्ञात शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, अवंति सुंदरी, शिशुपाल वधम। किरातार्जुनीयम को उसके 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है। दंडी का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी, इनमें से कोई नहीं। हे भगवान, क्या हो रहा है? काव्यादर्श। अभिनव भारती किसकी रचना है? अभिनव गुप्त, आचार्य भोजराज, आनंद वर्धन, भानु मिश्र की। ये सही उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, जयदेव, अभिनव गुप्त, धनंजय। जगन्नाथ है।
रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है। प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि कौन थे? कालिदास, राजशेखर, भवभूति मम्मट। राजशेखर। प्रतिहार महेंद्र के आश्रित कवि कौन थे? राजशेखर। भास को किसने कविता कामिनी का हास कहा है? जयदेव, भवभूति, कालिदास, माघ। सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? 3, 5, 7, 9। सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? 3, 5, 7, 9। 7। स्वप्न वासवदत्तम में कितने अंक हैं? 6, 7, 13, 21। 6। स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक है। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। गुजरात। दूतवाक्यम नाटक में किस रस की प्रधानता है? शांत, करुण, विभत्स। इसमें गलत है उत्तर, शांत रस दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? सही उत्तर हो जाएगा 7। दंडी द्वारा लिखित अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है। अवंति सुंदरी, दस कुमार चरितम, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श। शिशुपाल बधम का अंगी रस क्या है? करुण, वीर, श्रृंगार, हास्य। वीर रस है। कालिदास किस रीति के सर्वोत्तम कवि थे? इसको हमने देख लिया है, वैदर्भी रीति। शिशुपाल बधम का कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है? सभा पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, आदि कांड। सभा पर्व। शिशुपाल बधम के कथानक का प्रारंभ कहाँ से होता है? सभा पर्व से। बेड़ी संहार किसकी रचना है? भट्ट नारायण, दंडी, भारवी, श्रीहर्ष। सही उत्तर हो जाएगा भट्ट नारायण। नल दमयंती की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा नैषधीय चरितम। किस कवि के नाटकों में विदूषक का अभाव है? भवभूति, भारवी, कालिदास, राजशेखर। भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव है। उत्तम राजचरितम में कितने अंक हैं? सही उत्तर हो जाएगा 7। किस कवि के पिता का नाम वीर दत्त था? दंडी, माघ, भवभूति, मम्मट। सही उत्तर हो जाएगा ए, दंडी। दंडी के पिता का नाम वीर दत्त था। विक्रमोर्वशीय किसकी प्रणय कथा है? पुरूरवा और उर्वशी की। शिव पार्वती के विवाह की कथा कालिदास की किस रचना में? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभवम। बाल चरित्र में कितने अंक हैं? 5, 7, 3, 4। बाल चरित्र में 5 अंक हैं। क्या सही उत्तर है? नीलकंठ किसका प्रारंभिक नाम था? भवभूति, भारवी, दंडी, माघ। तो नीलकंठ भवभूति का नाम था। निर्भय के राजा गुरु का क्या नाम था? निर्भय राज के गुरु का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। उत्तरराम चरितम के कथानक का मूल आधार क्या है? सही उत्तर हो जाएगा रामायण का उत्तरकांड। उत्तम रामचरितम के कथानक का मूल आधार है रामायण का उत्तरकांड। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, करुण, शांत, विभत्स। श्रृंगार। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका में श्रृंगार रस की प्रधानता है। दंडी का जीवन चरित्र किस रचना में मिलता है? अवंति सुंदरी कथा, काव्यादर्श, दस कुमार चरितम, महावीर चरितम। अवंति सुंदरी कथा में दंडी के जीवन का चरित्र की रचना मिलती है। माघ की लिखी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? 4, 3, 5, 1।
माघ की एक रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें शूद्रक की रचना कौन सी है? हमने देख ही लिया है, मृच्छकटिकम। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष। रसमंजरी किसकी रचना है? भानुदत्त। उर्भंगम किसकी रचना है? भास। महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7। महावीर चरितम 7 अंकों में विभक्त है। भास का कृत पंचरात्रम की कथा कितने अंकों में विभक्त है? 5। पंचरात्रम 5, ऐसे आप अंदाज लगा सकते हैं, 5 अंक। कालिदास द्वारा प्रेरित रघुवंशम में कितने सर्ग? 19, 17, 21, 10। 19 सर्ग। भवभूत द्वारा लिखित मालती माधव में कितने अंक हैं? 10। भवभूत द्वारा लिखित मालती माधव में कितने अंक हैं? 10। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। मुद्रा राक्षस में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? तो मुद्रा राक्षस में 1 स्त्री पात्र है। स्वप्न वासव दत्ता की नायिका कौन है? वासव दत्ता। बुद्ध चरितम कितने सर्गों में विभक्त है? बुद्ध चरितम कितने सर्गों में विभक्त है? 28। श्री विजय प्रशस्ति किसकी रचना है? श्री हर्ष की। नारकेल सम्मत वचय किसके बारे में कहा गया है? भारवी। कालिदास के किस काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन है? ऋतु संहारम। प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? भास। प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? भास की। अब यहीं पर हमारा यह संस्कृत साहित्य के प्रश्न खत्म होते हैं। इस पर हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। अगर जो दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका संस्कृत साहित्य पूरा क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।